आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात कर लेते हैं तो बादल बरसने को तैयार हैं। आज से कई शहरों में बारिश की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में आज मौसम सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा। चित्राल, स्वात और खैबर समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द रहेगा। जी हाँ, महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरआलूद रहेगा। मरी गिलियात और गिरदोनवाह में हल्की बारिश की तवक्को है। लाहौर, गुजरावाला और मुल्तान समेत पंजाब के अक्सर मैदानी इलाकों में धुंध का राज रहेगा। सिंध के बेशतर अजला में भी मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान है। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला अबरआलूद रहने की तवक्को है। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहेगा। शहर इक़्तिदार में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है, जानते हैं। नुमाइंदा समा अलीना शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अलीना बताएगा शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है, यहाँ के बासी क्या कहते हैं मौसम को लेके। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार के मौसम की सूरत हाल की बात करें तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, लेकिन बारिश ना होने के बायस खुश्क सर्दी बढ़ रही है। शहरी अब परेशान हो गए हैं इस खुश्क सर्दी से, क्योंकि इस खुश्क सर्दी में मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं, नज़ला ज़ुकाम, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो चाह रहे हैं कि अब बारिश हो जाए ताकि वो सर्दी को अच्छे से इंजॉय कर सकें, बीमारियों के साथ इंजॉय ना करें। महकमा मौसमियात ने 18 दिसंबर तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हल्की हल्की बारिश की मुतवक्के है ये बताया है, और साथ ये भी बताया है कि दिसंबर का आखिरी हफ्ता और जनवरी का जो स्टार्ट है उसमें दर्जे हरारत जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। सर्दी की शिद्दत बढ़ सकती है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में अगर हम बात करें तो सर्दी जो है वो बढ़ चुकी है। वाज़ह सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा महसूस किया जा सकता है, लेकिन जो है बारिश नहीं हो रही। और शहर इक़्तिदार के जो शहरी हैं और रावलपिंडी भी के भी जो शहरी हैं वो बारिश के मुंतज़िर हैं, वो चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए, और हम भी वेट कर रहे हैं। अब तो मौसम तो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीना, हमें शहर इक़्तिदार के मौसम के हवाले से अपडेट कर रही थी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गांचे में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। दर्जा हरारत -13 तक गिरने के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गए हैं। खुश्क सर्दी के बायस मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। बुनियादी सहूलियात की कमी ने आवामी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। सख्त सर्दी के बायस मकीन गर्म इलाकों की जानिब नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। तफसीलात क्या हैं, जुल्फ़िकार अली सदीकी से जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गांचे में। अगर ज़िला गांचे के हवाले से बात करें तो ये पाकिस्तान का सर्द तरीन इलाकों में इस ज़िले का शुमार होता है। यहाँ पर इस वक्त जो दर्ज हरारत है वो -13 से 15 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इन दिनों यहाँ पर जो खुश्क सर्दी का राज है, ऐसे में यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी जन्म ले रहे हैं। अगर हम लोगों की मुश्किलात के हवाले से बात करें तो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली, पानी और जो ईंधन की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो पहाड़ों पर बर्फ़बारी है वहाँ पर शदीद किस्म की बर्फ़बारी हो रही है, और यहाँ पर आबादी में जो पानी है वो जमे हुए आपको नज़र आएंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ के जो लोग हैं वो गर्म इलाकों की तरफ जो नकल मकानी करने पर भी मजबूर है। यहाँ पर हर साल सर्दियों में बहुत बड़ी तादाद में यहाँ के जो लोग हैं यहाँ की शदीद सर्दी से बचने के लिए गर्म इलाकों का भी रुख करते हैं। जी, पाकिस्तान ने डिजिटल करेंसी के लिए आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। बाइनांस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, फ्रेमवर्क बनाकर 3 मकासद हासिल कर लिए। दहशत गर्दों की डिजिटल फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता रोक दिया। अब अकाउंट होल्डर्स की शनाख्त मालूम हो सकेगी। सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल मॉनिटर कर सकेंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो अपनाने वाले दुनिया के पहले 3 ममालिक में शामिल हैं। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मुल्क पहले रेगुलेशन बना लेगा वो $100 ट्रिलियन की मार्केट में लीड करेगा। मर्तबा ग्लोबल एक्सचेंजेस के लिए एक रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और ग्लोबली कंप्लायंट रास्ता खोला है। बाइनेंस और हुबी को दिए गए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसी एक नई सोच का पहला प्रैक्टिकल कदम है। इस फ्रेमवर्क के जरिए हमने 3 चीजों को फौरन कंट्रोल कर लिया। पहली, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। दूसरा, ओनरशिप और कंट्रोल की ट्रांसपेरेंसी, कौन मालिक है, कौन कंट्रोल करता है। तीसरा,
एनफोर्समेंट टाइमलाइंस के साथ लाइसेंसिंग का रास्ता खोलना। पाकिस्तान ने कोई अनोखा मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं किया। दुबई ने वारा बना के अपने आप को एक ग्लोबल वर्चुअल एसेट हब बना दिया है। आज पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज में शुमार है। अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स है पाकिस्तान में। जो मुल्क इन चीजों को पहले रेगुलेट कर देंगे, वहां पे क्लैरिटी होगी तो कैपिटल अट्रैक्ट होगा। पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी में अहम डेवलपमेंट हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट्स अहमद ए शफी और अब्दुल राफे साहब। अब्दुल राफे साहब एंड अहमद ए शफी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले अहमद ए शफी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप इन मुआहिदों को कैसे देखते हैं? जी, ये मुआहिदे पाकिस्तान के लिए ये एक स्टेपिंग स्टोन है फॉर पाकिस्तान टू एंटर इनटू द डिजिटल एज। आपको जैसे कुछ टाइम पहले ये नंबर्स रिलीज हुए थे कि ऑलरेडी बहुत से हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं और बहनें हैं, दे हैव बीन इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी और उनके अकाउंट्स ऑलरेडी बाइनेंस और HTX और मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरा जो सेक्टर था ये रेगुलेटेड नहीं था। And I think that with the issuance of these NOCs, हम इन तमाम एक्टिविटीज को एक रेगुलेटेड स्फीयर में लेके आ सकेंगे, जिसमें एक टैक्सेशन का भी बेनिफिट है। बिकॉज अभी इस पूरे मामलात में हमें यही नहीं पता कि वो पैसे कहाँ से आते हैं, उन पे क्या पैसे बनाए जाते हैं। एंड ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज जब हम इसको रेगुलेटेड स्फीयर में लेकर आते हैं तो दोज अर्निंग्स बिकम वो प्रॉपर रेमिटेंस चैनल से पाकिस्तान आ सकती हैं और हम उनके ऊपर भी उनको भी अपने इकोनॉमिक फ्लो में लेके आ सकते हैं। जहां तक जो $2 बिलियन टोकनाइजेशन का ताल्लुक है, तो पूरी जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया के, वो टोकनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड आप JP मॉर्गन का नाम ले लें, ब्लैक रॉक का नाम ले लें, स्टेट स्ट्रीट, ऑल ऑफ द बिग फंड्स दे आर डूइंग टोकनाइजेशन। एंड आई थिंक अगेन इन फाइनेंशियल इनोवेशन ये एक बहुत अच्छा स्टेप है that we want to go forward and shore up our reserves through a tokenized sukuk or a bond offering. बिल्कुल ऐसे ठीक कह रहे हैं मतलब आपने बड़ा अहम नुक्ता बयान किया है। हमारे साथ ही रहेगा अब्दुल राफे साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल राफे साहब, आप कहिएगा कि हुकूमत हिकमत अमली को आप कैसे देख रहे हैं? 2 अरब के मायदे नहीं जी, अगर हम इसको देखें कि 2 अरब तो एक फैसिलिटेशन बाइनेंस ने करने की बात की कि हमारा एक डेट को टोकनाइज करेगा। बट ये जो चीज है, इसका इम्पैक्ट मैं समझता हूँ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। ये एक हमने बहुत बड़ा काम किया है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये वो चीजें हैं जो दुनिया में मुल्कों को 4-4 साल लग गए, जो हमने 5 महीने में कर दिया है। और ये तीवारा बे और बिलाल ने माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम किया, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसका इम्पैक्ट हर चीज पे आएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, टैक्सेशन बेहतर होगी, फ्लाइट रिस्क कंट्रोल होगा, आवाम को एक एजुकेटेड तरीके से दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। होलिस्टिकली ये एक गेम चेंजर है और हमने आई थिंक फॉर वंस अपने पड़ोस मुल्क इंडिया को बीट किया है एक न्यू बूमिंग टेक्नोलॉजी पे। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर साबित होगा। अहमद शफी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनियों के साथ मुआहिदों से पाकिस्तानी नौजवानों को कितना फायदा होगा, क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट करेंगे विद दीज एक्सचेंजेस और ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर होते हैं, inshallah ta'ala the situation would be that investors will receive all of the disclosures that are important from an investor protection perspective. So सबसे बड़ा इसका बेनिफिट तो ये है। बट जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये जो पूरा ब्लॉकचेन का स्पेस है, आप इसको सिर्फ एक्सचेंजेस तक ना लिमिट करें, आप इसको ब्रॉडली देखें। जब आप इसको ब्रॉडली देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रही है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोजगार के और नई टेक्नोलॉजीज और नए बिजनेसेस और नए स्टार्टअप्स बनाने की अपॉर्चुनिटीज हैं। वी हैव लाइक 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यूथ। वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रीलांसर नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ दीज रियली going in this direction and saying that we are open for business gives our youth the opportunity to build in this industry as well. And I think that is like the biggest benefit that is going to come our way. बिल्कुल ऐसे ही इसका फायदा ही होगा नौजवानों को। अब्दुल राफे साहब, आप कहिएगा कि आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं क्रिप्टो का पाकिस्तान में? जब आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नए आते हैं और खासतौर पर डिजिटल एसेट इंडस्ट्री जहाँ पे ग्लोबल अडॉप्शन आ रही है, वहाँ सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इंडस्ट्री में लीड करने के लिए आपको एक कैपिटल चाहिए होता है और आपको एक ब्रेन चाहिए होता है। ठीक है जी, दोनों यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं इस वक्त। दुनिया के सबसे बड़े लीडर क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो है वो सीजी हैं, वो एलन मस्क हैं।
کرپٹو اور بلاک چین کے جی ٹھیک ہے. وہ پاکستان آئے 2 دفعہ, وہ پاکستان آ کے بیٹھ کے گئے, انہوں نے خود سائن کیا, خود سرپرستی کی ہے, وہ پاکستان کرپٹو کاؤنسل کے وہ ایڈوائزر بھی رہے. یہ شو کرتا ہے کہ دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ کیا ہم فار ونس اسپیڈ پکڑ سکتے ہیں اس چیز میں جو ایک نیو ٹیکنالوجی ہے. جو نوجوان یہاں کے آلریڈی اس میں کام کر رہے ہیں, آپ کے کوئی 15 سے 1.5 سے 2 کروڑ لوگ آلریڈی کرپٹو میں انویسٹ کر رہے ہیں, بلاک چین ڈیولپمنٹ کے بے تحاشا ہاؤسز بنے ہوئے ہیں. نوجوانوں کے لیے اس میں بہت سے مواقع ہوں گے اور نوجوان اس سے ترقی کر سکتے ہیں. احمد اور شافی صاحب اور عبدالرافع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا ایکسپرٹ جو تجزیہ وہ دے رہے تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ.